सुनो, अगर तुम अभी इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर एक लड़ाई चल रही है। बाहर से तुम सामान्य दिखते हो, मुस्कुराते हो, काम करते हो, जिम्मेदारियां निभाते हो, लेकिन अंदर कहीं कुछ टूट रहा है और तुम डरते हो कि कहीं यह टूटना तुम्हें कमजोर न बना दे। आज मैं तुमसे कहने नहीं आया कि मजबूत बनो, मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि तुम कभी कमजोर थे ही नहीं। तुम्हें सिर्फ यह सिखा दिया गया कि तुम्हारी असली ताकत क्या है, यह भूल जाओ। इस पूरी बात को अंत तक सुनना, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वह तुम्हारी आदतों, तुम्हारी मान्यताओं और तुम्हारी पहचान सबको हिला देगा। और अगर तुम्हें कहीं भी भीतर हलचल महसूस हो तो नीचे में अपने विचार जरूर लिखना, क्योंकि यह सिर्फ मेरा बोलना नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की आवाज है जो शब्द खोज रही है। अब ध्यान से सुनो। कमजोरी क्या है? लोग कहते हैं हार जाना कमजोरी है, रोना कमजोरी है, डर जाना कमजोरी है, असफल होना कमजोरी है। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, क्या कभी किसी बच्चे को गिरते हुए देखकर तुमने उसे कमजोर कहा? नहीं, क्योंकि बच्चा गिरता है, रोता है, फिर उठता है। उसमें कोई अहंकार नहीं है जो कहे मैं गिर नहीं सकता। कमजोरी असल में गिरना नहीं है, कमजोरी है गिरने से पहले ही अपने को रोक लेना। कमजोरी है यह सोचना कि अगर मैं टूट गया तो लोग क्या कहेंगे। कमजोरी है अपनी सच्चाई को दबा देना ताकि दुनिया तुम्हें स्वीकार करे। तुम जानते हो सबसे कमजोर कौन है? वह नहीं जो रोता है, वह है जो रोना चाहता है पर खुद को रोक लेता है। समझो, तुम्हें बचपन से एक झूठ सिखाया गया, मजबूत बनो। लेकिन इस मजबूत बनो के पीछे एक डर छिपा था। डर कि अगर तुम असली रहोगे तो लोग तुम्हें छोड़ देंगे। डर कि अगर तुम अपनी कमजोरी दिखाओगे तो तुम हार जाओगे। और यही डर तुम्हें अंदर से खोखला कर रहा है। कुछ भी हो जाए, कमजोर मत बनो। इसका अर्थ यह नहीं है कि पत्थर बन जाओ। इसका अर्थ है परिस्थिति तुम्हारे भीतर की सच्चाई को चुरा न ले। दुनिया तुम्हें चोट पहुंचा सकती है, लोग तुम्हें धोखा दे सकते हैं, तुम्हारे सपने टूट सकते हैं, तुम्हारा प्रेम अधूरा रह सकता है, तुम्हारी मेहनत बेकार जा सकती है। लेकिन इन सब के बाद भी अगर तुम्हारे भीतर देखने की क्षमता बची हुई है तो तुम कमजोर नहीं हो। कमजोरी तब शुरू होती है जब तुम अपनी दृष्टि खो देते हो, जब तुम दूसरों की राय से अपने मूल्य को नापने लगते हो, जब तुम खुद को आईने में देखकर पूछते हो मैं पर्याप्त हूं या नहीं। यह सवाल ही कमजोरी की जड़ है। तुम पर्याप्त हो या नहीं, यह सवाल ही गलत है। तुम हो, यही पर्याप्त है। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें प्रेरित नहीं कर रहा, मैं तुम्हें तुम्हारी जड़ में ले जा रहा हूं। एक पेड़ को देखो, आंधी आती है, शाखाएं टूट जाती हैं, पत्ते उड़ जाते हैं। क्या पेड़ खुद को कमजोर मानता है? नहीं, वह जड़ों में खड़ा रहता है, क्योंकि उसकी ताकत बाहर नहीं, भीतर है। तुम्हारी भी ताकत बाहर नहीं है, न तुम्हारे पैसे में, न तुम्हारी पहचान में, न तुम्हारे रिश्तों में, न तुम्हारी सफलताओं में। तुम्हारी ताकत है तुम्हारी जागरूकता। अगर सब कुछ छिन जाए और तुम फिर भी भीतर से देख सको तो तुम अजेय हो। लेकिन समस्या यह है कि तुमने अपनी पहचान उन चीजों से जोड़ ली है जो अस्थाई हैं। इसलिए जब वे चीजें हिलती हैं तुम भी हिल जाते हो और फिर तुम कहते हो मैं कमजोर पड़ गया। नहीं, तुम कमजोर नहीं पड़े, तुमने खुद को गलत जगह बांध रखा था। कुछ भी हो जाए, कमजोर मत बनो। इसका मतलब है अपने केंद्र से मत हटो। जब कोई तुम्हें अपमानित करे देखो, जब कोई तुम्हें छोड़ दे देखो, जब असफलता आए देखो, जब डर उठे उसे भी देखो। जो देख रहा है वह कभी कमजोर नहीं होता। कमजोरी अनुभव में नहीं होती, कमजोरी पहचान में होती है। अगर तुम डर से खुद को जोड़ लोगे तो तुम डर बन जाओगे। अगर तुम असफलता से खुद को जोड़ लोगे तो तुम असफलता बन जाओगे। लेकिन अगर तुम सिर्फ साक्षी रहोगे तो तुम हर अनुभव से बड़े हो जाओगे। समझो, जीवन तुम्हें तोड़ने नहीं आया है, जीवन तुम्हारी झूठी पहचान तोड़ने आया है। और जब झूठ टूटता है
तो अहंकार चीखता है मैं कमजोर हो गया। पर सच में क्या हुआ? सिर्फ एक मुखौटा गिरा। तुम जितना मुखौटा पकड़ोगे उतना कमजोर बनोगे। तुम जितना सच्चे हो जाओगे उतने अटूट हो जाओगे। और सच्चाई हमेशा कोमल होती है, वह कठोर नहीं होती, वह संवेदनशील होती है, वह खुली होती है। कमजोरी कठोरता में है, ताकत कोमलता में है। याद रखो, पानी कोमल है लेकिन पत्थर को काट देता है। हवा दिखाई नहीं देती लेकिन पहाड़ों को बदल देती है। मौन सुनाई नहीं देता लेकिन जीवन बदल देता है। तुम्हें पत्थर नहीं बनना है, तुम्हें पानी बनना है। अगर कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तुम बह जाओ, अगर कोई तुम्हें रोके तुम रास्ता बदल लो। लेकिन सूख मत जाना, जम मत जाना। जम जाना ही असली कमजोरी है। जीवन तुम्हें लगातार बदल रहा है, हर अनुभव तुम्हें नया बना रहा है। अगर तुम परिवर्तन से डर गए तो तुम सिकुड़ जाओगे, और जो सिकुड़ता है वही कमजोर होता है। इसलिए मैं कहता हूं, कुछ भी हो जाए कमजोर मत बनो, मतलब मत सिकुड़ो, मत छुपो, मत कठोर बनो। खुले रहो, जागते रहो, देखते रहो, क्योंकि जो जाग रहा है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। तुमने कभी ध्यान दिया है, जब भी जीवन तुम्हें झटका देता है तो सबसे पहले क्या आहत होता है? तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारी आत्मा नहीं, आहत होता है तुम्हारा बनाया हुआ चेहरा। वह चेहरा जिसे तुमने सालों से संवारा है, वही चेहरा जिसे दुनिया के सामने लेकर चलते हो और कहते हो यह मैं हूं। और यहीं से कमजोरी जन्म लेती है। तुम सोचते हो कमजोरी डर से आती है, नहीं, कमजोरी अहंकार से आती है। डर तो एक लहर है, आती है और चली जाती है, लेकिन अहंकार वह दीवार है, और जो दीवार बनाता है वही कैद में रहता है। कुछ भी हो जाए कमजोर मत बनो। इसका एक अर्थ यह भी है कि अपने अहंकार को अपनी ताकत मत समझ लेना। तुम्हें सिखाया गया खुद को साबित करो, आगे बढ़ो, जीत कर दिखाओ, लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि खुद को साबित करने की जरूरत ही क्यों है। जिसे अपनी कीमत पता होती है वह साबित नहीं करता। जो भीतर से खाली होता है वही शोर करता है। अहंकार हमेशा तुलना में जीता है। वह पूछता है मैं उससे बड़ा हूं या छोटा। वह कभी नहीं पूछता मैं सच में कौन हूं। और जब जीवन तुम्हें तुलना में हरा देता है तो तुम्हें लगता है तुम कमजोर हो गए। नहीं, तुम कमजोर नहीं हुए, तुम्हारा भ्रम टूटा है। समझो, जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है और तुम्हें भीतर चुभन होती है, वह चुभन तुम्हारी आत्मा को नहीं लगी, वह चुभन उस छवि को लगी जिसे तुमने बनाया था। जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है और तुम्हारा मन जलता है, वह आग तुम्हारी चेतना में नहीं लगी, वह आग तुम्हारे अहंकार में लगी और तुम कहते हो मैं कमजोर पड़ गया। असल में क्या हुआ? तुमने अपने झूठ को सच मान लिया था। अहंकार बहुत चालाक है। वह तुम्हें कहेगा तू खास है, फिर वह तुम्हें कहेगा तुझे हर हाल में जीतना है, फिर वह तुम्हें डराएगा। अगर तू हार गया तो सब खत्म, और इस पूरी प्रक्रिया में तुम थक जाते हो। अहंकार ताकत का भ्रम देता है लेकिन भीतर से खोखला कर देता है। जैसे कोई खाली ढोल आवाज बहुत करता है पर भीतर कुछ नहीं। तुम्हें मजबूत नहीं बनना है, तुम्हें सच्चा बनना है। सच्चाई में कोई तुलना नहीं होती, सच्चाई में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती, सच्चाई में सिर्फ होना होता है। एक फूल को देखो, क्या वह दूसरे फूल से तुलना करता है? क्या वह कहता है मुझे उससे ज्यादा सुंदर होना है? नहीं, वह बस खिलता है, और जो खिलता है वह कभी कमजोर नहीं होता। अहंकार कहेगा मत झुको, झुकना कमजोरी है, लेकिन मैं कहता हूं जो झुक सकता है वही सबसे मजबूत है, क्योंकि झुकने के लिए आत्मविश्वास चाहिए, कठोर रहने के लिए सिर्फ डर चाहिए। तुम जितना कठोर होते जाओगे उतना टूटने का खतरा बढ़ेगा, क्योंकि कठोर चीजें टूटती हैं, कोमल चीजें मुड़ जाती हैं और बच जाती हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह नहीं कि तुम हमेशा सही हो, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम गलत होने को स्वीकार कर सको।
अहंकार को यह स्वीकार नहीं, उसे हर हाल में सही दिखना है और यही उसे कमजोर बनाता है। सोचो, अगर आज तुमसे सब कुछ छिन जाए, पद, प्रतिष्ठा, पहचान, तो क्या बचेगा? अगर तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया तो समझ लेना कि जो खत्म हुआ वह तुम नहीं थे, वह तुम्हारी बनाई हुई कहानी थी। अहंकार कहानी है, चेतना सत्य है। कहानी टूट सकती है, सत्य नहीं। इसलिए जब जीवन तुम्हें झकझोरता है तो घबराना मत। हो सकता है वह तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मुक्त कर रहा हो। अहंकार कहता है मुझे बचाओ, चेतना कहती है मुझे देखो। जो खुद को बचाने में लगा है वह हमेशा डरा रहेगा, जो खुद को देखने में लगा है वह हमेशा शांत रहेगा। और शांति ही असली ताकत है। तुम्हें लड़ना नहीं है, तुम्हें साबित नहीं करना है, तुम्हें जीतना नहीं है, तुम्हें बस जागना है। जागना इस बात पर कि तुम्हारी असली शक्ति किसी पहचान में नहीं है, वह उस साक्षी में है जो हर पहचान को आते जाते देखता है। कुछ भी हो जाए कमजोर मत बनो। मतलब यह नहीं कि किसी से हार मत मानो, मतलब यह है कि अपने भीतर के झूठ के आगे मत झुको। जब तुम सच में अपने आप से मिलोगे तो पाओगे तुम्हें किसी से बड़ा होने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी से छोटा होने का डर नहीं। तुम बस हो, और जो बस है वह अडिग है। परिस्थिति, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह अपनी हालत को अपनी पहचान बना लेता है। आज परिस्थिति ठीक है तो वह स्वयं को मजबूत समझता है, कल परिस्थिति बिगड़ गई तो वह स्वयं को कमजोर घोषित कर देता है, जैसे उसका होना मौसम पर निर्भर हो, जैसे भीतर कोई केंद्र ही न हो, बस बाहर की हवाएं हैं और वह उन्हीं के साथ उड़ता चला जाता है। ध्यान से देखो, परिस्थिति कभी स्थिर नहीं रहती। सुबह और शाम बदलते हैं, ऋतुएं बदलती हैं, लोग बदलते हैं, संबंध बदलते हैं, शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं। फिर तुम क्यों ये उम्मीद करते हो कि तुम्हारी बाहरी स्थिति हमेशा तुम्हारे अनुकूल रहे? कमजोरी तब पैदा होती है जब तुम चाहते हो कि जीवन तुम्हारी शर्तों पर चले। ताकत तब जन्म लेती है जब तुम समझते हो जीवन अपनी धारा में बहेगा और मैं उस धारा के बीच अपना संतुलन खोजूंगा। जागरण तुम्हें सिखाता है कि जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। तुम हर दिन नए हो सकते हो, तुम हर क्षण बदल सकते हो। तुम अपने अतीत से बंधे नहीं हो, तुम वही नहीं हो जो कल थे, तुम वही नहीं हो जो लोग तुम्हें कहते हैं, तुम वही नहीं हो जो तुम्हारी असफलताएं बताती हैं, तुम उससे कहीं अधिक हो। और जब यह अनुभव तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाता है तब एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। अब तुम डर से नहीं, समझ से काम करते हो। अब तुम प्रतिक्रिया से नहीं, स्पष्टता से बोलते हो। अब तुम मजबूरी से नहीं, स्वतंत्रता से निर्णय लेते हो। यही वास्तविक ताकत है। तुम्हें दुनिया जीतने की जरूरत नहीं, तुम्हें खुद पर अधिकार चाहिए। और खुद पर अधिकार तब आता है जब तुम जागे हुए हो। हर सुबह खुद से पूछो, क्या मैं आज जागरूक रहूंगा? हर रात खुद से पूछो, आज कितने क्षण मैंने सच में जिए? धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, बाहर से नहीं, भीतर से। और जब भीतर बदल जाता है तब बाहर अपने आप व्यवस्थित होने लगता है। अब तुम परिस्थिति से नहीं डरते, अब तुम अहंकार से मुक्त हो रहे हो, अब आसक्ति ढीली पड़ रही है, अब साक्षी स्थिर है, अब जागरण तुम्हारी धड़कन है। यही अंतिम सत्य है। तुम कभी कमजोर थे ही नहीं, तुम केवल सोए हुए थे, अब जाग गए हो। और जो जाग गया उसे कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी घटना फिर से कमजोर नहीं बना सकती। बस इस जागरण को संभाल कर रखना, इसे रोज पोषित करना, इसे आदत मत बनने देना, इसे जीवंत रखना। कुछ भी हो जाए कमजोर मत बनो, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम्हारी असली शक्ति कहाँ है। इसलिए तुम्हें लगता है मैं कमजोर हूं। परिस्थिति बदलती है लेकिन तुम्हारे भीतर जो देख सकता है वो नहीं बदलता। आज तुम सफल हो सकते हो, कल असफल। आज तुम्हारे पास सब हो सकता है,
कल कुछ भी नहीं। लेकिन जो इन सब को अनुभव कर रहा है वह एक ही है, वही तुम्हारी असली शक्ति है। समस्या यह है कि तुमने उस देखने वाले को भुला दिया है। तुम दृश्य बन गए हो, तुम अपनी कहानी बन गए हो। और जब कहानी में दुख आता है तो तुम कहते हो मैं दुखी हूं। जब कहानी में हार आती है तो तुम कहते हो मैं हार गया। जब कहानी में अपमान आता है तो तुम कहते हो मैं छोटा हूं। कहानी बदलती रहती है, तुम क्यों उसके साथ बदल जाते हो? परिस्थिति एक परीक्षा नहीं है, वह एक दर्पण है। वह तुम्हें दिखाती है कि तुम्हारा केंद्र कहां है। अगर छोटी सी आलोचना तुम्हें हिला देती है तो समझो तुम बाहर टिके थे। अगर एक असफलता तुम्हें तोड़ देती है तो समझो तुम परिणाम पर टिके थे। अगर एक व्यक्ति के जाने से तुम्हें लगता है सब खत्म तो समझो तुमने खुद को उसी में बांध दिया था। कमजोरी का अर्थ है अपनी जड़ें गलत मिट्टी में गाड़ देना। तुम्हारी जड़ें भीतर होनी चाहिए, वहां जहां कोई परिस्थिति पहुंच नहीं सकती। कल्पना करो सब कुछ छिन जाए, नाम, पैसा, संबंध, अवसर। क्या तुम फिर भी सांस ले रहे हो? क्या तुम्हारे भीतर देखने की क्षमता है? अगर हां तो तुम्हारी असली ताकत अभी भी मौजूद है। तुम्हें परिस्थिति से लड़ना नहीं है, तुम्हें उसके साथ बहना भी नहीं है, तुम्हें बस उसके बीच स्थिर रहना है। यह स्थिरता जिद नहीं है, यह समझ है। जब तुम समझते हो कि जीवन परिवर्तन है तो तुम परिवर्तन से डरते नहीं। जब तुम समझते हो कि हानि और लाभ आते जाते हैं तो तुम उनसे चिपकते नहीं। जब तुम समझते हो कि हर स्थिति अस्थायी है तो तुम उसे अपनी पहचान नहीं बनाते। और जो अपनी पहचान परिस्थिति से अलग कर लेता है वह अडिग हो जाता है। लोग पूछते हैं मजबूत कैसे बने? मैं कहता हूं परिस्थिति को अपना शिक्षक बना लो, मालिक नहीं। जब कुछ अच्छा हो तो देखो तुम्हारे भीतर क्या होता है, जब कुछ बुरा हो तो भी देखो तुम्हारे भीतर क्या होता है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि हर हाल में एक साक्षी मौजूद है, वही तुम्हारा केंद्र है, वही तुम्हारा घर है। कमजोर वह नहीं जो गिरता है, कमजोर वह है जो हर गिरावट को अपनी पहचान बना लेता है। तुम गिर सकते हो, तुम असफल हो सकते हो, तुम रो सकते हो, तुम भटक सकते हो, लेकिन अगर तुम ये सब देखते रहो तो तुम कभी टूट नहीं सकते। परिस्थिति बाहर की आग है, अगर तुम खुद को उसी आग में डाल दोगे तो जलोगे। अगर तुम भीतर दीपक जला लोगे तो वही आग तुम्हें प्रकाश देगी। याद रखो, जीवन तुम्हें हर मोड़ पर चुनौती देगा। कभी लोग बदलेंगे, कभी रास्ते बदलेंगे, कभी तुम्हारी योजनाएं विफल होंगी, लेकिन यह सब केवल दृश्य है। तुम दृश्य नहीं हो, तुम दर्शक हो। और जब ये बात गहराई से समझ में आ जाती है तब परिस्थिति चाहे कितनी भी कठोर हो, तुम भीतर से कोमल और स्थिर बने रहते हो। कुछ भी हो जाए कमजोर मत बनो। मतलब ये नहीं कि परिस्थिति बदल दो, मतलब यह है कि परिस्थिति तुम्हें बदल न दे। यही वह अदृश्य धागा है जिससे तुम हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, हर वस्तु और हर विचार से बंध जाते हो और फिर कहते हो मैं कमजोर हूं। तुम कमजोर नहीं हो, तुम बंधे हुए हो। फर्क बहुत गहरा है। आसक्ति का अर्थ प्रेम नहीं है, यह समझ लेना। प्रेम स्वतंत्र करता है, आसक्ति जकड़ती है। प्रेम में विस्तार है, आसक्ति में भय। प्रेम कहता है तुम रहो या जाओ, मैं तुम्हें शुभकामना देता हूं। आसक्ति कहती है तुम गए तो मैं खत्म हो जाऊंगा। यहीं से कमजोरी जन्म लेती है। तुम जिस चीज से कहते हो ये मेरा है, उसी चीज को खोने का डर तुम्हें भीतर से खाता रहता है। मेरा पैसा, मेरा नाम, मेरा संबंध, मेरा सम्मान, मेरा विचार, मेरी छवि। और जीवन बार बार आकर तुम्हें दिखाता है कुछ भी तुम्हारा नहीं। तुम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। बीच में जो भी है वह केवल अनुभव है, लेकिन तुम अनुभव को संपत्ति बना लेते हो। और जैसे ही संपत्ति खतरे में पड़ती है तुम कांपने लगते हो। कुछ भी हो जाए कमजोर मत बनो। इसका एक अर्थ यह भी है कि किसी भी चीज को अपनी आत्मा से बड़ा मत बना लो। जिस दिन तुमने किसी व्यक्ति को यह अधिकार दे दिया कि वह तुम्हारी खुशी तय करेगा, उसी दिन तुमने अपनी शक्ति उसके हाथों में सौंप दी।
जिस दिन तुमने अपनी शांति को परिणाम से बांध दिया, उसी दिन तुमने बेचैनी को न्योता दे दिया। आसक्ति हमेशा भविष्य से जुड़ी होती है। वह कहती है यह मेरे पास हमेशा रहे, लेकिन जीवन कहता है कुछ भी हमेशा नहीं रहता। और जब जीवन अपनी शर्त पर चलता है तो आसक्ति टूटती है और तुम कहते हो मैं टूट गया। नहीं, तुम्हारी पकड़ टूटी है। ध्यान से देखो, पकड़ हमेशा डर से आती है। जिसे विश्वास होता है वह पकड़ता नहीं, जिसे भरोसा होता है वह खुला रहता है, जिसे अपनी आंतरिक शक्ति का आभास होता है वह चिपकता नहीं। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यह है कि तुम स्थायित्व को बाहर खोजते हो। तुम चाहते हो कि संबंध स्थायी हो, सफलता स्थायी हो, सम्मान स्थायी हो, लेकिन जीवन का स्वभाव ही परिवर्तन है। अगर तुम परिवर्तन को स्वीकार कर लो तो आसक्ति स्वतः ढीली पड़ने लगती है। एक मुट्ठी में रेत पकड़ कर देखो, जितना कसकर पकड़ोगे उतनी जल्दी रेत फिसलेगी, जितना ढीला रखोगे उतनी देर टिकेगी। जीवन भी ऐसा ही है। तुम्हें चीजों को छोड़ना नहीं है, तुम्हें बस कसकर पकड़ना बंद करना है। आसक्ति यह भ्रम देती है कि इसके बिना मैं अधूरा हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम पहले से पूर्ण हो। तुम संबंध में जाओ, प्रेम से जाओ, आसक्ति से नहीं। तुम काम करो, आनंद से करो, पहचान की भूख से नहीं। तुम सफलता चाहो, लेकिन उससे अपनी कीमत मत जोड़ो, क्योंकि जिस चीज से तुम अपनी कीमत जोड़ते हो वही तुम्हारी कमजोरी बन जाती है। आसक्ति तुम्हें बाहरी दुनिया का दास बना देती है। तुम हर समय चौकन्ने रहते हो कहीं कुछ छिन न जाए। तुम्हारी हंसी भी शर्तों पर होती है, तुम्हारी शांति भी शर्तों पर होती है, और शर्तों पर टिकी शांति कभी स्थायी नहीं होती। सोचो, अगर आज तुम्हारे जीवन से वो सब चला जाए जिससे तुम सबसे ज्यादा चिपके हुए हो, तो क्या तुम फिर भी रहोगे? हाँ, तुम रहोगे। तुम्हारी सांसें चलेंगी, तुम्हारी चेतना मौजूद रहेगी। तो फिर तुमने अपने अस्तित्व को इतना छोटा क्यों बना लिया कि वह कुछ वस्तुओं और लोगों पर निर्भर हो गया? कमजोरी का अर्थ है अपनी विशालता भूल जाना। तुम सागर हो, लेकिन खुद को लहर समझ बैठे हो। लहर उठती है, गिरती है, मिट जाती है, सागर बना रहता है। आसक्ति लहर है, साक्षी भाव सागर है। जब तुम किसी चीज से कहते हो ये हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए, तभी तुम्हारी पीड़ा शुरू होती है, क्योंकि जीवन कभी तुम्हारी इच्छा के अनुसार स्थिर नहीं रहेगा। तुम्हें त्यागी बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें संसार छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें केवल जागरूक होना है। जो भी तुम्हारे पास है उसका आनंद लो, जो भी तुम्हारे जीवन में है उसका सम्मान करो, लेकिन भीतर एक कोना खाली रखो जहां तुम किसी पर निर्भर ना हो। वही कोना तुम्हारी ताकत है। आसक्ति तुम्हें कहेगी बिना इसके तुम अधूरे हो। जागरूकता कहेगी तुम पूर्ण हो, इसीलिए बांट सकते हो, और जो बांट सकता है वही मजबूत है। जो भीख मांगता है प्रेम की, स्वीकृति की, सुरक्षा की, वही भीतर से कांपता है। तुम्हें मांगना बंद करना है, तुम्हें होना शुरू करना है। कुछ भी हो जाए कमजोर मत बनो। मतलब यह है कि अपने भीतर की स्वतंत्रता को किसी भी कीमत पर मत खोना। तुम्हारे पास लोग हों अच्छा है, न हो तब भी तुम हो। तुम्हारे पास साधन हो अच्छा है, न हो तब भी तुम हो। इस मैं हूं की गहराई में उतर जाओ। वहीं कोई आसक्ति नहीं पहुंच सकती, वहीं कोई छीन नहीं सकता, वहीं कोई तोड़ नहीं सकता। साक्षी यही वह द्वार है जहां से वास्तविक शक्ति जन्म लेती है। अभी तक तुम परिस्थिति से बंधे थे, अहंकार से बंधे थे, आसक्ति से बंधे थे। अब प्रश्न है इन सब के पार कौन है? कौन है जो इन सब को देख सकता है? यदि तुम क्रोधित होते हो और तुम्हें पता चलता है कि मैं क्रोधित हूं, तो जो ये जान रहा है वह क्रोध नहीं हो सकता। यदि तुम दुखी होते हो और भीतर कोई देखता है कि दुख है, तो वह देखने वाला दुख नहीं है। यदि तुम्हें कमजोरी महसूस होती है और तुम उसे पहचान लेते हो, तो पहचानने वाला कमजोर नहीं। यही साक्षी है। कमजोरी अनुभव में है, साक्षी अनुभव से परे है। कमजोरी लहर है,
साक्षी सागर है, कमजोरी बदलती है। साक्षी स्थिर है, तुम्हें जीवन बदलने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस अपनी पहचान बदलनी है। अभी तुम हर अनुभव से कह देते हो यह मैं हूं। गुस्सा आया, मैं गुस्सैल हूं। असफलता मिली, मैं असफल हूं। भय उठा, मैं डरपोक हूं। यही भूल है, तुम अनुभव नहीं हो, तुम अनुभव के साक्षी हो। कुछ भी हो जाए, कमजोर मत बनो। इसका अंतिम और गहरा अर्थ यही है कि किसी भी अनुभव से अपनी पहचान मत बना लेना। जब तुम अपने भीतर साक्षी को पहचानते हो तो एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। फिर बाहर तूफान हो या सन्नाटा, भीतर एक स्थिरता बनी रहती है। इसका मतलब यह नहीं कि भावनाएं समाप्त हो जाती हैं, भावनाएं आती हैं, जाती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब तुम उनके साथ बहते नहीं। कल्पना करो कि आकाश कहे, आज बादल आए हैं इसलिए मैं भारी हो गया हूं। क्या यह सच है? नहीं। बादल आते हैं, छा जाते हैं, बरसते हैं और चले जाते हैं। आकाश वैसा ही रहता है। तुम्हारा असली स्वरूप आकाश की तरह है। विचार, भावनाएं, परिस्थितियां, ये सब बादल हैं। जब तुम बादल से अपनी पहचान जोड़ लेते हो तब तुम कमजोर हो जाते हो। जब तुम आकाश को पहचान लेते हो तब तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। साक्षी होना भागना नहीं है, ये जीवन से दूरी बनाना नहीं है, ये जीवन को और गहराई से जीना है। क्योंकि अब तुम हर अनुभव को स्पष्टता से देख सकते हो। पहले तुम प्रतिक्रिया में जीते थे, अब तुम जागरूकता में जीते हो। किसी ने कुछ कहा, पहले तुम तुरंत आहत हो जाते थे, अब तुम देखते हो कि भीतर चोट उठ रही है। जागरण तुम्हें सिखाता है कि जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। तुम हर दिन नए हो सकते हो, तुम हर क्षण बदल सकते हो। तुम अपने अतीत से बंधे नहीं हो। तुम वही नहीं हो जो कल थे, तुम वही नहीं हो जो लोग तुम्हें कहते हैं, तुम वही नहीं हो जो तुम्हारी असफलताएं बताती हैं। तुम उससे कहीं अधिक हो। और जब यह अनुभव तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाता है तब एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। अब तुम डर से नहीं, समझ से काम करते हो। अब तुम प्रतिक्रिया से नहीं, स्पष्टता से बोलते हो। अब तुम मजबूरी से नहीं, स्वतंत्रता से निर्णय लेते हो। यही वास्तविक ताकत है। तुम्हें दुनिया जीतने की जरूरत नहीं, तुम्हें खुद पर अधिकार चाहिए। और खुद पर अधिकार तब आता है जब तुम जागे हुए हो। हर सुबह खुद से पूछो, क्या मैं आज जागरूक रहूंगा? हर रात खुद से पूछो, आज कितने क्षण मैंने सच में जिए? धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, बाहर से नहीं, भीतर से। और जब भीतर बदल जाता है तब बाहर अपने आप व्यवस्थित होने लगता है। अब तुम परिस्थिति से नहीं डरते, अब तुम अहंकार से मुक्त हो रहे हो, अब आसक्ति ढीली पड़ रही है, अब साक्षी स्थिर है, अब जागरण तुम्हारी धड़कन है। यही अंतिम सत्य है। तुम कभी कमजोर थे ही नहीं, तुम केवल सोए हुए थे, अब जाग गए हो। और जो जाग गया उसे कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी घटना फिर से कमजोर नहीं बना सकती। बस इस जागरण को संभाल कर रखना, इसे रोज पोषित करना, इसे आदत मत बनने देना, इसे जीवंत रखना। कुछ भी हो जाए कमजोर मत बनो, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम्हारी असली शक्ति कहाँ है।